हेलो एवरीवन, क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 हम पहले सोल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। देखिए क्या कहा है इसने, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम। ट्रायंगल क्या होता है पहले आप मुझे बता दीजिएगा। ये जो शेप होती है किसकी होती है बेटा, ट्रायंगल की होती है। और पैरेललोग्राम किस फॉर्म में होता है बेटा, इस फॉर्म में होता है, राइट। तो आपको इसने बोला है कि एक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल है जिनके एरिया बराबर है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। सपोज करिए मैं इस पैरेललोग्राम को ले रहा हूं, ठीक है बेटा। ये मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बारे में आपको इतना जानना जरूरी होगा कि इसकी जो अपोजिट साइडें होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, प्लस आपस में पैरेलल होती हैं। समझ में आप लोगों को। और इसी पे आपको एक बेस पे एक ट्रायंगल लेना है। इस तरीके से एक ट्रायंगल आपको बनाना है, ठीक है बेटा। तो जितना एरिया इस पैरेललोग्राम का होगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। देखिएगा इसने उन्होंने बोला है, देखिएगा, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, यदि एक ट्रायंगल जो है उसकी साइड जो है वो 26, 28 और 30 है। सुनिए ध्यान से, देखो 26 मैं यहाँ भी मान सकता हूँ, 28 यहाँ भी मान सकता हूँ, 30 यहाँ भी मान सकता हूँ। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि जो पैरेललोग्राम का बेस है वो कितना है, वो उसमें दिया होगा। उसने बोला है एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स, जो मतलब आपका स्टैंड कर रहा है पैरेललोग्राम ऑन द बेस 28, यानी कि जिस साइड का नाम 28 है उस पे पैरेललोग्राम है। यानी कि हमें तो क्या मानना होगा बेटा, 28। ये हमारा पैरेललोग्राम का साइड भी हो जाएगा और आपका ट्रायंगल का साइड भी, यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्ड। शायद इतना आपको पता होगा, यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है, पहला पैरेललोग्राम की बात आप छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग जो है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के दिखाएंगे आपको पहले, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं, इसका नाम लिखिएगा। अगर ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, तो ट्रायंगल का नाम बताओ क्या बनेगा। ट्रायंगल का नाम होगा ए बी ई। ट्रायंगल लिया जाएगा ए बी ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ए बी ई। ट्रायंगल ए बी ई में आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं? क्या आपके पास ए की वैल्यू है, क्या बी की वैल्यू है, या सी की वैल्यू है? तो आप देखेंगे कि आपके पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर लेते हैं, एक को 26 मान लेते हैं, एक को 28, एक को 30 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो पहले हमें क्या निकालना होता है, एस निकालना होता है। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। यदि मैं इन तीनों साइडों को जोड़ता हूं तो ये हमारा पेरीमीटर होता है। अगर मैं उसका हाफ कर देता हूं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है बेटा। अपॉन में 2, इन तीनों को जोड़िएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी हमें करना होता है। हमारे पास a की वैल्यू है 26, 28 प्लस 30 अपॉन 2। आई थिंक ये 84 हो जाएगा बेटा, ऐड कर लीजिए प्लीज। ये हो गया 50, 70, हाँ 84 अपॉन में 2, गेट कैंसिल्ड बाय 42 टाइम्स। तो s की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 42 आ गई। अब हमें क्या निकालना होता है, जब s निकालते हैं तो फिर क्या निकालते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये आपने पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं ना बेटा। तो 42 में से आप 26 सब्ट्रैक्ट करिएगा, क्या बचेगा 16, ओके। और 28 होगा तो 14 बचेगा, नाइस। और 42 में से 30 तो आपका 12 बचेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख देना, एरिया ट्रायंगल का नाम है बेटा ए बी ई। दैट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्मूला, हिडन फॉर्मूला हमारा होता था s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। उम्मीद है आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है यहाँ पर s की वैल्यू को पुट करेंगे। s की वैल्यू क्या है हमारी, इधर देखिएगा, क्या है 42, वेरी गुड। s माइनस ए कितना है, ऊपर देखिए 16 इंटू 14 इंटू 12। अब हम जो है इनके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। फैक्टर करने को बाहर निकाल के लिखेंगे, देखते हैं क्या क्या चीज हमारे पास बाहर में आ जाएगी। आप भी मेरे साथ सोल्व करिएगा, ठीक है। देखते हैं पहले किसका आंसर आता है, आप भी सोल्व करो, मैं भी इधर सोल्व करके दिखाता हूँ। 2 3 जा 6, 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 जा 42, 2 2 जा 4, 2 जा 16 हो जाएगा, 2 7 जा 14। पहले इन सब के आपको फैक्टर लिख लेने हैं, ठीक है बेटा। इतना हो गया आपका भी। अब आपको क्या करना है, देखना दो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस आधे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जब एक जोड़ा बनता है तो एक बाहर निकल के आता है। तो आपको लेके 4 बार 2 बाहर लिख लेना है।
3 कितनी बार है बेटा, 2 बार नजर आ रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 7 कितनी बार है बेटा, केवल एक बार है तो एक बार 7 बाहर आ जाएगा। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए कितने होगा, 21 2 42, 84 क्या 4 में गुणा कर लीजिए, आसान तरीके से हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, हासिल आपके 1 है 36, मतलब तो मिला के 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की है, ठीक है बेटा। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर दिया है बुक में ही एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेरी गुड, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आप देखो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना, बेस इनटू हाइट, अल्टीट्यूड मतलब, ठीक है बेटा, कि उसका बेस कितना है और अल्टीट्यूड कितना है, ये है इसका अल्टीट्यूड। यहाँ से हम इस पर अगर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसका अल्टीट्यूड होता है, तो हमें बस केवल इस बेस की और इस केवल अल्टीट्यूड की मल्टीप्लाई करना होता है, आपका आंसर आ जाता है। यदि आपको ये नहीं पता है एरिया क्या होते हैं तो इसके लिए आपको बेसिक मैथ्स की वीडियो देखनी चाहिए, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो वैसे एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है तो हमने बता दिया कि b * h होता है, ये हमारा ऑलरेडी 336 आ चुका है। और पैरेललोग्राम का बेस देखिए, पैरेललोग्राम का बेस हमने क्या माना था 28, तो यहाँ पर b के स्थान पर आ जाएगा 28 * h, हमें उसकी हाइट निकालनी है तो ये 28 नीचे आ जाएगा। जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। समझ में आ रहा है बेटा, h की वैल्यू कितनी आ गई 12 तो आ गई, ये मीटर में है तो देख लीजिएगा सेंटीमीटर में, तो वैल्यू भी आपकी किस में आ जाएगी बेटा, सेंटीमीटर में आ जाएगी। मीन सबसे पहले आपको क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, वो आपने निकाल ही लिया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तब बनता है जब आपने b की और h की गुणा की होगी। आपको b तो गिवन था, ठीक है, और एरिया भी गिवन हो गया, तो आपको क्या करना, h की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू से डिवाइड करना था 336 को, ठीक है, और आपका आंसर आ जाता है। अब इसे नोट करिएगा, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले हम इसको जो है रफ कर देते हैं और क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ते चलते हैं। एक रोम्बस है ना बेटा, और वो रोम्बस जो है उसमें ग्रीन ग्रास है, यानी कि वो उसमें घास उगी हुई है, और 18 गायें हैं जो उसमें अब चलेंगी, ग्रेस करेंगी, ठीक है। तो अब एक गाय को कितना एरिया मिलेगा चरने के लिए, चुगने के लिए या ग्रेस करने के लिए, ये उसने पूछा है। तो देखो रोम्बस है या फिर आपका स्क्वायर है, इनका एरिया निकालना बड़ा आसान होता है। वैसे रोम्बस का जो जनरल फॉर्म मैं बताता हूँ, जनरली जो रोम्बस का एरिया होता है बेटा वो होता है 1/2, सुन लीजिएगा प्लीज, d1 * d2, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इनटू d1 * d2। अब ये d1 d2 क्या है, ये होते हैं बेटा आपके डायगोनल। देखिए रोम्बस इस टाइप से आपका बनता है, ठीक है बेटा। तो इस रोम्बस, अगर ये रोम्बस है, देखिएगा सपोज करो ये रोम्बस है अगर, तो इसमें एक डायगोनल छोटा होता है और एक क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आया। तो अगर आपको डायगोनल दिए होंगे ना तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप देखिएगा क्या दिया है, एक रोम्बस आपको दे दिया है, ये है सपोज करिए आपका वो रोम्बस जिसकी हम बात कर रहे हैं। रोम्बस आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है बेटा। सपोज करो ये हमारा एक रोम्बस है, इसमें चारों साइडें बराबर होती है और 90 एंगल नहीं बनता, ये ध्यान रखना है। अगर चारों साइडें बराबर होती हैं, 90 एंगल बनता है तो फिर होता है स्क्वायर, और अगर थोड़ा सा वो इस तरीके से इंक्लाइन हो जाए या झुक जाए तो फिर वो बन जाता है आपका बेटा रोम्बस। इसमें ना आपको एक डायगोनल दे दिया है, उन्होंने बोला है कि इसकी जो एक साइड है ना वो तो है बेटा 30 मीटर। अब अगर ये 30 है तो रियलिटी में ये भी 30 मीटर होगा, ये भी 30 मीटर होगा, क्योंकि रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती है। और डायगोनल आपको दिया हुआ है बेटा 48 मीटर, अब ये है 48 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना, अब हमने आपको बताया यदि आपको डायगोनल दिया होता है तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या प्रयोग करना है बेटा, d1 * d2। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ना तो d1 है ना ही, सॉरी d1 तो है लेकिन d2 नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप ये देखिएगा।
आपको ट्रायंगल तो दिख रहा होगा बेटा, देखो इसमें ट्रायंगल तो बन रहा है। तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, जिसको मैं जिगजैग लाइन कर रहा हूँ इस तरीके से, आप देखिए प्लीज, है ना। तो ये ट्रायंगल बन रहा है जिसमें आपके पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो पहले आप इस छोटे का एरिया निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया अपना आप निकल जाएगा, क्योंकि ये भी 30 30 40 80 तो मीन्स जब भी आपको रोम्बस मिलेगा तो आपको एक डायगोनल की जरूरत होती है, उसकी एक साइड पता होनी चाहिए। तो आप पहले एरिया निकाल लो छोटे वाले ट्रायंगल, मतलब जो एक ट्रायंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल नाम बताइएगा ए बी सी। ट्रायंगल हमें एबीसी लेना है और आपको उसमें से एबीसी की वैल्यू निकालनी है। बताइए ए की वैल्यू कितनी है, बी कितना है, सी कितना है। फिर हमें एस निकालना है। एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। बताइए कितना मानेंगे बेटा, 30 30 और डायगोनल कितना है 40। समझ में आ गया। देखिएगा ना, आप इसी ट्रायंगल समझो बस केवल, और ट्रायंगल का एरिया निकालना हमने आपको बता ही दिया है, आप 50 नंबर निकाल चुके हैं। अब तो ये है 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन में 2, इन दोनों का आप ऐड करिएगा 60, 100 108 अपॉन में 2 54। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या ये 54 ही आएगा? ये 54 है। तो फिर आप मुझे बताइए s माइनस ए कितना आएगा, s माइनस बी कितना आएगा, s माइनस सी कितना आएगा, बताइएगा। s की वैल्यू कितनी है बेटा, 54। देखिए आप इनको ऐड करते हैं 60 और ये हो जाएगा आपका 108, 2 से डिवाइड करने पर 54 में से घटाइए तो कितना बचेगा 24, वेरी गुड। ये भी कितना बचेगा 24, नाइस। और ये आपका 54 का मतलब 6 बचेगा। ठीक है बेटा, आप क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप लिख देना, एरिया इस तरीके से ए आर और ए बी सी लिख दो बस, तो समझा जाएगा कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। एस फॉर्मूला क्या था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आपको समझना आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए क्या करेंगे आगे बताइए। एस की वैल्यू बताओ कितनी है, एस है हमारा 54, यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और इनटू में आएगा आपका कितना बेटा, एस माइनस ए है 24 इंटू 24 इंटू 6। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने तरीके से, आप कर लेना। इसमें से ये भी बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आएगा और एक 3 बाहर आएगा, देखना आप करके बेटा। ठीक है, इसके आप फैक्टर कर लेना पहले और उसके बाद निकाल लेना बाहर, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर निकाल लिया है। अब आप इसमें क्या करेंगे, 72 हो जाएगा और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 60, 12 1 और 43, मतलब इस प्रकार से होता रहेगा इसका 432 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया पता किसका आया है, ये एरिया केवल इस ट्रायंगल का आया है बस केवल। ठीक है बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया आया है। यदि मैंने कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की है तो ये आंसर आएगा 432 इस छोटे से का। अगर आप वो निकाल देखो उसमें भी तो आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देना हैंस, या फिर कर लेना कि एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड कितना होगा, वो होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसकी वैल्यू है इतना, कुल मिला के हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये तो एरिया निकाला है। उसने बोला था कि ये बताइए कि एक गाय को कितना एरिया मिल जाएगा ग्रेस करने के लिए, तो यहाँ पे आप लिख देना एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड फॉर ईच काउ, क्या लिख देना बेटा, फॉर ईच काउ, प्रत्येक गाय के लिए। गाय कितनी थी 18, तो 18 से डिवाइड करना है 864 को। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप डिवाइड करके मीटर स्क्वायर में क्या लेंगे, आंसर लेंगे। कितना आसान सवाल है। रोम्बस आपको दिया हुआ था, रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती है और एक डायगोनल आपको दिया हुआ था। तो यहाँ से आप लोगों ने पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला, जितना एरिया एबीसी का होगा उतना ही एरिया एडीसी का होगा। इसलिए आपने जब एरिया ऑफ फील्ड निकाला था 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 18 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि वहाँ पर 18 गाय थी। तो 18 गाय के लिए कितना एरिया बनेगा, भाग करके आप जो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता देना। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5। अब हम बात करेंगे 6 की। ठीक है बेटा, ये काफी सिंपल और इजी है, आपको बस स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको अच्छे तरीके से रीड करना आना चाहिए। यदि आप उसे अच्छे तरीके से कैप्चर करेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक खोल के आप बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। देखो 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं, तो आपका ट्रायंगल का पीस कैसे होता है, इस तरीके से पीस होता है बेटा ट्रायंगल का। छाता आपने देखा भी होगा, इसमें से गिवन भी है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक पीस है, तो इसके यानी कि 3 साइड हमें दी गई होंगी। एक बेटा 50 दे रखी है, एक और 50 दी हुई है, और एक 20 सेंटीमीटर दी हुई है। मींस आप कुछ मत करो, सबसे पहले आप लिखो 4, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 4 ईच ट्रायंगुलर पीस। ट्रायंगुलर पीस, ट्रायंगुलर एक प्रत्येक पीस के लिए आप बस ये देख लो ए की वैल्यू कितनी है, बी कितना है और सी कितना है। दिमाग लगाइए कितना कितना गिवन है, फिर आप मुझे बताइएगा, लिखिएगा। चलो वेरी गुड। ये इसमें गिवन है बेटा आप लोगों का 50 मान लीजिए, इसको कोई बात नहीं है, इसको भी 50 मान लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। इसी प्रकार की 10 पीसेस है, तो आपको 10 का निकाल सकते हैं। पहले आप 1 का निकाल लीजिएगा, 1 का निकालने के बाद 10 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो पहले क्या निकालते हैं, एस। एस कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये आप खुद निकालने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 50 प्लस 2 अपॉन में 2, ये 20 है, सॉरी बेटा। तो कितना हो गया 120, हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60। ओके, अब क्या निकालना होता है हमें, s माइनस ए, वेरी गुड। क्या निकालना होता है, s माइनस बी, फिर क्या निकालना होता है s माइनस सी। s माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा 10, ये भी 10, और ये क्या बचेगा आपके पास 40। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल लिख लेना इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। मेरे साथ साथ सोल्व करते रहिएगा, देखिए तो सही किसको कितना करना आ रहा है, ठीक है। जो मुझसे पहले करते थे मान लीजिए उसका पेपर ठीक ठाक हो गया, ठीक है। सोल्व करते रहो मेरे साथ साथ। s की वैल्यू कितनी है बेटा 60, वेरी गुड। s माइनस ए 10 है, ये भी 10 है, ये 40 है, ठीक है। फैक्टर करेंगे इनके हम लोग, क्या क्या हमारा कुछ हमारा कॉमन आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखो 10 तो बाहर ही रहा था, ये 2400 तो किसी का इसका होता नहीं है, इसमें आएगा अंडर रूट। देख लेना अंडर रूट बनेगा ही बनेगा। ये आप 60 के फैक्टर करिए पहले, देखो मैं इसमें अपने तरीके से कर देता हूँ, आप फैक्टर कर लेना, या फिर चलो मैं कर ही देता हूँ। 2 15 4 का होता ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। इसके फैक्टर देख लीजिएगा क्या होते हैं, ये 20 मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये फैक्टर आ जाएंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 10, ठीक है। ऐसे करके आप फैक्टर कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, कितने दो हो गए, देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक आपका ये बन गया, एक ये बन गया, ओहो एक रह गया ना फिर भी, तो 2 गुना 2 बाहर आ गया। 5 के कितने जोड़े बने हैं, 5 के देखो, एक ये बन गया, एक ये बन जाएगा, तो 2 5 भी बाहर आ जाएंगे। और 3 के कितने बने, 3 का तो भैया कुछ नहीं बना, तो ये कितना हो गया था, रूट में 6 हो गया बेटा, है ना। ये ज्यादा हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना आप लोग, ये है 3 और एक 2 बच गया था यहाँ पर, तो बाकी 3 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 25 50 100 200 आई थिंक 25 एडजस्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। वैसे भी खैर अम्ब्रेला है, मीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा, ठीक है। चलिए, ये एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया था, हमें कितने का निकालना था बेटा 10 का निकालना था। और एक और कंडीशन है इसमें, पहले आप 10 का निकाल लीजिएगा। 10 का निकालने के लिए क्या करना होता है, यदि एक की वैल्यू 206 अंडर रूट में है, तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ सच 10 ट्रायंगुलर पीसेस। ऐसे 10 ट्रायंगुलर पीसेस का एरिया जो होगा कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 into 200 अंडर रूट 6। आपको जो है अंडर रूट 6 की वैल्यू भी नहीं रखना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, कुल मिला के हो जाएगा 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ बेटा। अब ये इसमें ना एक्चुअली जब 10 पीस उसके अंदर लगे हुए हैं अम्ब्रेला के अंदर, तो 5 अलग कलर के हैं, 5 अलग कलर के हैं, तो आपको बताना है एरिया ऑफ ईच कलर। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर। जो उसमें 2 कलर है, उसमें से प्रत्येक कलर कितना होगा। अब आप दिमाग लगाओ, कुल एरिया आपके पास 2000 रूट 6 है,
2 से उसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दो प्रकार का वहां पे कपड़ा है आपके पास, कुल मिला के आ जाएगा 1000। ये है आपका आंसर 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि भाई मुझे उत्तर आपको डेसिमल फॉर्म में चाहिए तो आपको √6 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, वो 2 पॉइंट जो भी आएगा 2.2 समथिंग आएगा, जो भी है उसको आप सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ये आप पढ़िएगा अपनी पहले, पढ़िए प्लीज। क्या है ये? काफी अच्छे एक्सरसाइजेस में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। ठीक है बेटा, खासकर मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 9 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और क्वेश्चनों के मुकाबले। आने को कुछ भी आ सकता है, एग्जाम है, लेकिन 9 ज्यादा बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपका, इसको मैं पहले पढ़ता हूँ। एक काइट है और काइट जो है ऊपर से वो उसकी शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। कहता है अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल। मतलब आप देखिएगा कैसे बताया गया है। मैं स्क्वायर टाइप बनाता हूँ पहले, स्क्वायर भी थोड़ा रोबस टाइप में यहाँ पे दिया हुआ है, बट नो प्रॉब्लम, मैं कोशिश करता हूँ। इस प्रकार से बना के दिया हुआ है आपको, इस तरीके से। ठीक है बेटा, हाँ आर्ट काफी अच्छी है बेटा, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, इसीलिए फटाफट फिगर बन जा रहा है। देखिए ये देखो, ठीक है, हो सकता है आपकी खराब हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, ये इसकी टेल हो जाएगी। ठीक है, और ये टेल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल की है। ठीक है, अभी मत कर, आप पता नहीं लग रही है, समझ लीजिए पतंग है, मारने में कुछ नहीं जा रहा आपका। तो इसे आप अपने पास से अभी फिलहाल ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको आप ई और इसको अपने पास से एफ मान सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल बेटा ये होता है आपका, ये इसका डायगोनल है, तो उसने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड साइड है, ये इसकी थर्ड साइड है। तीनों ही अलग अलग कलर का है। ठीक है, तो तीनों साइड का आपको ये बताना है कि उस साइड का एरिया कितना है, इसका कितना है, इसका कितना। ये भैया कितना आसान सवाल है। देखिए इसमें आपको साइड नहीं दी हुई है, लेकिन क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। तो पहले आप लिखिएगा 4 स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर जो आपने माना है ए बी सी डी, उसका एरिया निकालना है। जो इसके एरिया निकालने का तरीका होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ये होता है साइड का स्क्वायर, पढ़ा होगा ना, साइड इनटू साइड, इस तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन सुनिएगा, जब हमें साइड ना दी हो तो डायगोनल से भी निकाल सकते हैं, वो होता है 1/2 इंटू डी स्क्वायर। मीन्स हम लोग डायगोनल का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। आइएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, डायगोनल दिया हुआ है आपको, उसने खुद बोला है कि वन डायगोनल उसका 32 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हम निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर। किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला बताइए, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। 1/2 सेम रहेगा, 32 का स्क्वायर करना है, कितना होता है बताइएगा, शायद 1024 होता है, तो कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर होगा तो मीटर में। 512 आ गया, तो इसमें ये पूरे स्क्वायर का एरिया है। ठीक है बेटा, ये पूरे स्क्वायर का एरिया है, पूरे का एरिया है। हमें इसका अलग चाहिए, इसका अलग चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट साइड। एरिया ऑफ फर्स्ट साइड, जो पहली साइड का एरिया होगा वो बेटा इसका आधे तो होगा, क्योंकि जो आपका ये देखिएगा ये आपका स्क्वायर है और यहाँ पे डायगोनल हम खींचते हैं, तो देखो जितना एरिया नीचे होगा उतना ही सेम ऊपर होगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखो इसकी साइड जो सब बराबर होती है, अगर ये तो फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो दोनों साइड सेम रहेगी और डायगोनल दोनों में कॉमन रहेगा, रहेगा। तो यानी कि आपका जो स्क्वायर का एरिया होता है वो हाफ होता है, मतलब इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के जोड़ने के बाद बनेगा। मींस अगर हमें उसमें से ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्या आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी प्रकार से वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिख देना एरिया ऑफ सेकंड साइड। सेकंड साइड कितना आया सेकंड साइड का, तो वो भी इतना ही आएगा ना, सिंपल लिख देना बस, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या करना है, अभी आपको क्या है, इसके नीचे ट्रायंगल दिया हुआ है ना बेटा, देखो ये ट्रायंगल दिया, इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि दो साइड इसमें बराबर रहेगी। क्या लिखेंगे, 4 ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हैं या ट्रायंगल भी लिख दीजिएगा,
यहाँ से हमें ए चाहिए, बी चाहिए और क्या चाहिए बेटा, सी। तो एरिया का भी निकालना है। ए की वैल्यू आप लिखिएगा, यहाँ पर उसने बताया हुआ है, बुक में देख के बताइएगा। एन एक्सिस ट्रायंगल ऑफ बेस, बेस तो दिया है उसका बेटा 8 सेंटीमीटर और जो इक्वल साइड्स हैं दोनों वो है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा दो साइडें बराबर होती हैं। अब इसका आप क्या करने वाले हैं बेटा, एस निकालने वाले हैं। एस कैसे निकालते हैं, a + b + c अपोन में 2 से। क्या आप क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं खुद? मुझे उम्मीद है कर देना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, बस केवल आप s की वैल्यू आप पहले निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, निकालने के बाद क्या निकालना होगा, s - a, s - b, s - c निकालना होगा और फिर बस आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देना। जो वैल्यू आएगी प्लीज आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।